तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि किसी कार्ट को लेकर जा रहा होता है। उसके सामने ही दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा होता है जो कि रेडियोस बेच रहा था और वो काफी गरीब लग रहा था। वहाँ से एक डॉग भी गुजरता है जिसे वो बच्चा अपनी कार्ट में छुपा लेता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस डॉग के मिसिंग पोस्टर्स लगे होते हैं, यानी कोई उसे ढूंढ रहा होता है, जबकि वो बच्चा उसे काट कर उसकी हॉट डॉग्स बना रहा था, यानी उस बच्चे ने उसे मार दिया था। तब यहाँ पर ये एनिमेशन खत्म होती है और हम रियल स्टोरी की तरफ आते हैं। इसके स्टार्ट में भी हम एक हॉट डॉग कार्ट को देखते हैं जिसके पास से एक लड़की गुजर रही होती है, उसका नाम एलिस होता है। एलिस अपने घर जा रही होती है जहाँ पर उसके फादर उसे रिमोट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मैंने आज ही लिया है, ये रिमोट यूनिवर्सल है और हर टीवी को चला सकता है, और सिर्फ टीवी नहीं दुनिया की हर चीज। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। और जैसे उसके डैड वो बटन दबाते हैं तो एलिस की पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। उसकी फैमिली में कोई भी पहले जैसा नहीं रहा था। एलिस हैरान हो जाती है कि असल में हुआ क्या है, लेकिन वो लोग ऐसे शो कर रहे थे जैसे वो एलिस को जानते हैं और ये उसी की फैमिली मेंबर है। अब साथ ही एलिस के फादर एक और बटन प्रेस करते हैं जो कि सबटाइटल्स का होता है और वो सब लोग कोई और लैंग्वेज बोलने लगते हैं। एलिस अपने फादर को मना करती है लेकिन वो मना नहीं होते और अब की बार वो एक ऐसा बटन दबाते हैं जिससे सिग्नल्स आते हैं। यहाँ पर एलिस अपने कानों पर हाथ रख लेती है और ऐसे लग रहा था जैसे उसके हाथ जख्मी हो रहे हो। उसे बहुत पेन होने लगती है तो वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे एक ओल्ड आदमी दिखाई देता है जो कि उन्हीं के नेबरहुड में रहता था और एक प्रोफेसर था। एलिस उनको बुलाती है लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनता, क्योंकि ना तो वो एलिस को सुन पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। एलिस की बॉडी पर काफी ज्यादा बम्स हो जाते हैं और पूरी की पूरी रेड होने लगती है। अब वो उस बूढ़े आदमी के घर जाती है जहाँ पर हमें उसी फोटो कार्ड का इश्तिहार यानी एड दिखाया जाता है। एलिस वहाँ किसी को कॉल करती है। जिस जगह वो कॉल कर रही होती है वो पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस को भी एलिस की कोई आवाज नहीं आती। और तभी घर में एक डिलीवरी बॉय आता है। वो एलिस को देख सकता था, लेकिन एलिस की ऐसी हालत देखकर वो वहाँ से फौरन से चला जाता है। अब तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। एलिस उसके अंदर जाती है और देखती है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसके पम्प्स भी क्लियर है, यानी उसकी बॉडी से सारे रैशेस खत्म हो चुके हैं। उसकी फैमिली भी वापस आ चुकी है और बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसे देखकर एलिस काफी खुश होती है। लेकिन तभी एलिस के फादर एक और बटन प्रेस करते हैं जो कि पावर ऑफ का था और इसके बाद एलिस की हालत बिगड़ जाती है। उसकी पूरी बॉडी पे बम्स बन जाते हैं। वो काफी क्रीपी फील करती है और अपने डैड से कहती है कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया। वो फौरन से बाहर जाती है और अब की बार प्रोफेसर उसे देख पाते हैं। वो प्रोफेसर से कहती है मुझे ठीक कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम ठीक ही हो, तुम्हारे बाहर यानी तुम्हारी फिजिकल फॉर्म में वही आया जो तुम्हारे अंदर था। लेकिन तभी पीछे से एलिस की फैमिली आ जाती है और एलिस के डैड के हाथ में गन होती है। शायद वो एलिस को शूट करने वाले थे, लेकिन तभी प्रोफेसर के हाथ में भी सेम रिमोट होता है और उसका बटन प्रेस करके एलिस को एक रैबिट में बदल देते हैं और उसकी फैमिली को बताते हैं कि ये मेरा पेट रैबिट है और इसका नाम एलिस है। तो यहाँ पर एलिस की फैमिली पूरी तरह से भूल जाती है कि उनकी कोई बेटी भी थी या ये बाहर क्या करने आए थे। तो उस प्रोफेसर से कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा नाम है। और अब हम देखते हैं कि एलिस जो कि एक पेट रैबिट है वो हमेशा इस प्रोफेसर के पास रहेगी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर एक ब्रेक लेती है, क्योंकि अब स्टार्ट होती है इस मूवी में सेकंड स्टोरी। यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि उसी हॉट डॉग कार्ट के पास जाता है। के बाद सीधा ये अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ पर ये रेंट पर रहा करता था, यानी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खास नहीं थी। इसके पीछे पीछे एक लड़की आती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये लड़की इस अपार्टमेंट के ओनर के बहुत क्लोज थी और रिच भी थी। अब ये लड़का अपने घर में आके रेडियो ऑन करता है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता। यहाँ पर भी हम उसी हॉट डॉग का एड देखते हैं। अब ये एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसके पास काफी मिस्टीरियस चीजें होती हैं और उनमें से एक ये यूनिवर्सल रिमोट भी था। अब ये सिक्योरिटी गार्ड यानी ये आदमी वहाँ से भी एक रेडियो लाता है, लेकिन जैसे ही घर आकर उसे चलाता है तो कुछ ही मिनट्स में वो भी खराब हो जाता है। तो अब ये आदमी डिसहार्ट होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी ही इसे किसी लड़की की आवाज आती है। तो ये नोट करता है कि ये आवाज तो रेडियो में से आ रही है और सिर्फ आवाज ही नहीं, ये लड़की प्रॉपर उससे बातचीत कर रही होती है। जैसे ये रोबोट नहीं, इसके अंदर कोई लिविंग लड़की है जो कि इससे बात करना चाहती है। अब यहाँ पर ये आदमी भी इससे बात करने लगता है और कुछ ही दिन में इनकी दोस्ती हो जाती है।
वो रेडियो गर्ल उसे सजेशन भी दिया करती, यानी चीजों को समझाया करती कि इसे कैसे हैंडल करना है और ये काम कैसे करना है। तो एक दिन ये आदमी उससे पूछता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये रेडियो गर्ल उसे गाइड करती है कि मैं तुम्हें एक जगह का नाम बताती हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँ। अब वो आदमी चुपके से उस जगह पर जाता है जो कि एक रूम था और वहाँ से वो बहुत सारे पैसे लेकर वापस अपने घर आता है, यानी अपने फ्लोर पर स्टेयर्स चढ़ते हुए एक कपल उसे देख लेता है और उसके हाथ में मौजूद पैसे भी। तभी रेडियो गर्ल उसे कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हारे हाथ में पैसे देखे हैं तुम्हें उसे मारना होगा, उसका मर्डर करना होगा। लेकिन वो आदमी नहीं सुनता और अपने रूम में आकर पैसे गिनने लगता है। अब वही आदमी रात को सिक्योरिटी गार्ड के घर चोरी करने आया था, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड भी क्विक एक्शन लेता है। वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड को मार भी सकता था, लेकिन उससे पहले ही वो इस आदमी को धक्का दे देता है और ये सीढ़ियों में गिरकर मर जाता है। लेकिन ये सब कुछ उस आदमी की दोस्त देख लेती है। तो यहाँ पर रेडियो गर्ल फिर से कहती है कि इस लड़की को भी मार दो। तो वही सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। तो अब जैसा रेडियो गर्ल ने बताया था सिक्योरिटी गार्ड ने वैसा ही किया। तो ये केस भी रेडियो गर्ल ही सॉल्व कर देती है, यानी सबको यही लग रहा होता है कि उस आदमी ने सुसाइड कर ली थी, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि उस आदमी ने अपनी दोस्त को मारा और फिर उसके बाद खुद ही सुसाइड कर ली। लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव्स आते हैं तो उनका सारा शक इसी सिक्योरिटी गार्ड पर जाता है। तो अब ये प्लान करता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊंगा और ये अपनी पैकिंग करने लगता है। लेकिन तभी इसके पास इसकी दोस्त आती है जो कि रिच थी। तो वो इसको बताती है कि हमारे अपार्टमेंट का ऑनर समझता है कि उसके पैसे मैंने चुराए हैं, जो कि कुछ दिन पहले उसी के रूम से चोरी हो गए। तो सिक्योरिटी गार्ड तो जानता था कि पैसे चुराने वाला वही है और ये लड़की इनोसेंट है। तो उस लड़की को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ पर वो रेडियो गर्ल इस आदमी से कहती है कि इस लड़की के साथ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि वो पैसे चुराने वाले तुम थे तो ये तुम्हें फौरन से मार देगी। लेकिन यहाँ पर ये आदमी इसकी बातों को इग्नोर करता है और अब उस लड़की के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो लोग रास्ते में थोड़ा आगे पहुँचते हैं तब भी रेडियो उस आदमी से कहता है कि अब इस लड़की को मार डालो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को गुस्सा आ जाता है और उस रेडियो को ही तोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को मारना नहीं चाहता था। लेकिन उस लड़की को तो पहले से ही पता होता है कि पैसे चुराने वाला यही था और वो जानबूझकर इसके साथ यहाँ तक आई ताकि इसे मारकर पैसे लेके भाग सके। और अब वो करती भी ऐसा है, वो इस आदमी को पीछे से शूट कर देती है और जैसे ही वहाँ से पैसे लेकर भागने वाली होती है तो वहाँ पर अपार्टमेंट का ओनर आ जाता है और उस लड़की को मारते हुए वो सारे पैसे लेकर वापस जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी कार में भी सेम रेडियो है जो उसे गाइड कर रहा है, यानी इस आदमी को भी रेडियो के थ्रू सब कुछ पता था। और यहाँ पर स्टोरी नंबर 2 भी एंड होती है। अब स्टोरी नंबर 3 के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको हम पिछली स्टोरी में भी देख चुके हैं। वो बुरी लड़की होती है और जैसे वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो उसके सामने एक बहुत ही गरीब और हेल्पलेस औरत आती है, लेकिन ये बुरी लड़की उसे चाकू मार के मार डालती है। अब ये लड़की अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही होती है, लेकिन जब उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि उस घर में तो किसी और की पिक्चर्स हैं, उसकी एक भी पिक्चर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दोस्त भी इसी जैसा ही बुरा और अजीब सा था, उसने किसी और के घर पर कब्जा कर रखा था। पर ट्विस्ट हमें ये पता चलता है कि ये लड़की अपने दोस्त को यहाँ पर मारने आई होती है, जबकि इसके दोस्त ने भी इसे यहाँ पर इसीलिए बुलाया होता है ताकि जब ये आए तो ये उसे मार डाले। लेकिन यहाँ पर जीत इस लड़की की होती है, क्योंकि पहले वो इस लड़के को बेड के साथ बांधती है और फिर इसके ऊपर आकर इसको स्टैब कर देती है, जिससे उस लड़के का काफी खून बहता है और वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद ये लड़की शॉवर लेती है और खुद पर से ब्लड साफ करती है। लेकिन तभी वॉशरूम में ही इसे उस लड़के की यानी अपने दोस्त की आवाजें आने लगती हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा। ये लड़की काफी डर जाती है और रूम में जाती है जहाँ इसने अपने दोस्त को मारने के बाद उसके फेस पर तकिया रख दिया होता है, यानी कुशन रख दिया होता है। और जब वो कुशन को हटाती है तो उसका फेस बहुत क्रीपी लग रहा होता है, उसके कई ज्यादा दांत होते हैं। वो फौरन से उठता है और उस लड़की की गर्दन पर पीछे से काट लेता है और उसका खून पी जाता है। वो उस लड़की को भी उसी फैमिली की तरह बांध देता है और लटका देता है और फिर सुबह होते ही उसी की गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर स्टोरी नंबर 3 भी एंड होती है। तो अब बारी है स्टोरी नंबर 4 की, जहाँ पर हम एलिस की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो कि उसी प्रोफेसर से मिलती हैं। वो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मेरी शादी है और तुम्हें आना होगा। वो उसे इनविटेशन कार्ड भी देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर 20 साल से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब रात का वक्त हो जाता है। प्रोफेसर के घर पर उनके काफी स्टूडेंट्स आते हैं
अब उनमें से 2 स्टूडेंट प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं कि आपकी वाइफ कौन है। तो प्रोफेसर इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो काफी खुश दिखाई दे रहा होता है, तो वो उनसे कहता है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं 20 सालों से काम कर रहा था वो आज पूरा हो चुका है। और तभी उनके पास एक प्यारी सी और यंग सी लड़की आती है, तो बहुत हैरान होते हैं कि इस बूढ़े आदमी को इतनी यंग लड़की कैसे मिल गई। तो अब वो उस लड़की से बात करने लगते हैं। वो लड़की काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, ना खाना खा रही होती है, ना पानी पी रही होती है। तो वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर प्रोफेसर 20 सालों से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ह्यूमन लाइक रोबोट हो। अब क्योंकि प्रोफेसर तो बाहर किसी काम से गए थे, तो ये दोनों सोचते हैं कि प्रोफेसर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाया और इनकी आदत थी कि हमसे प्रैंक्स करते थे, तो क्यों ना आज इनके साथ प्रैंक किया जाए। वो दोनों कहते हैं कि हम इस रोबोट को ऑफ कर देंगे, प्रोफेसर से कहेंगे कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। अब वो उसकी बॉडी में उस बटन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तो वो उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में अलहदा कर देते हैं कि कहीं से तो बटन मिले, और साथ ही साथ हंस रहे होते हैं कि देखो प्रोफेसर ने वाकई 20 सालों में काफी मेहनत की है, बिल्कुल असली इंसानों जैसी बॉडी लग रही है इसकी, और इंसानों जैसा ही खून निकल रहा है। लेकिन इनको क्या पता था कि ये लड़की रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही थी, और ये लोग अब मर्डर कर चुके थे। जब इन्हें पता चलता है तो ये दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसकी बॉडी पार्ट्स को छुपाने लगते हैं कि कहीं प्रोफेसर ना आ जाए। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेसर वहाँ आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस लड़की को किसी ने मार दिया है। तो वो हैरान होने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते, और यहाँ पर स्टोरी नंबर 4 का भी एंड होता है। तो स्टोरी नंबर 5 के स्टार्ट में हम एक ऐसे डॉक्टर को देखते हैं जो कि काफी अजीब और जालिम था। उसे बहुत नोटिस आए कि अपने जुल्म कम कर दो, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो अब उसे कोर्ट कहती है कि पूरे 30 दिन तक तुम किसी से फीस नहीं ले सकते हो, ना कुछ अर्न कर सकते हो, और ये तुम्हारी सजा है कि तुम्हें क्लिनिक पर फ्री सर्विस देनी होगी। तो वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है और उसी ऑटो कार्ट से अपना हॉट डॉग लेता है। इससे पहले कि वो उसे खाना शुरू करता वो नीचे गिर जाता है। तो तभी उसे एक गरीब आदमी दिखता है जिसे वो अपना हॉट डॉग दे देता है। वो आदमी बेचारा बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है तो उसके गले में कुछ स्टक हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। डॉक्टर ये देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में जरा भी रहम यानी मर्सी थी ही नहीं। अब उसके बाद वो क्लिनिक पर आ जाता है, जहाँ पर तरह तरह के पेशेंट्स को देखकर वो उनका मजाक बनाने लगता है। लेकिन अब जब डॉक्टर अपने क्लिनिक से बाहर निकल रहा होता है तो उसे वही मरा हुआ आदमी दिखाया जाता है। शायद इसने उसका विजन देखा हो। आगे जाकर उसे वो बूढ़ा आदमी भी दिखाया जाता है जिसके पास हमने बुक, रेडियो और ऐसी चीजें देखी थी। उसके पास वही प्रोफेसर आता है जिसे पिछली स्टोरी में टॉर्चर किया गया था और उसकी बीवी को मार दिया गया था। प्रोफेसर इसी बूढ़े आदमी के पास से एक बुक लेने आए होते हैं जिससे वो अपनी बीवी को जिंदा कर सके। अब डॉक्टर उसी आदमी से मिलता है जिसके दांत पिछली एक स्टोरी में मरने के बाद वैम्पायर्स जैसे हो गए थे और उसने अपनी दोस्त का खून पी लिया था और भाग गया था। दोनों में किसी पार्टी की बात होती है और जब डॉक्टर उस पार्टी में जाता है तो जल्दी नोटिस कर लेता है कि वो पार्टी तो वैम्पायर्स की है। तो वो फौरन वहाँ से भाग आता है और रात को अपने घर आके खाना खा रहा होता है। तो उसके सामने वही मरा हुआ आदमी आ जाता है जो हॉट डॉग खाने से मरा था। वो उस आदमी को स्टैब करता है, लेकिन वो आदमी तो सोल था तो उसे कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर भाग जाता है तो वो डेड आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है थैंक यू फॉर दी हॉट डॉग, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर उसकी बात सुनता है, लेकिन साथ ही उसे हार्ट अटैक हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुका था और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो अब बारी आती है स्टोरी नंबर 6 की। हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली अपनी वाइफ को जिंदा कर चुके होते हैं और अब एक प्रॉपर वेडिंग के साथ वो अपनी वाइफ को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। उनके साथ उनका पेट रैबिट एलिस भी होता है जो कि असल में किसी और फैमिली की बेटी है। एलिस की मदर जो कि वहाँ पर होती है उसे भी यही लगता है क्योंकि एक माँ कभी भी अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है। वो बार बार अपनी फैमिली से कहती थी कि मेरी एलिस नाम की एक बेटी है, तो उसकी फैमिली उससे कहती थी कि आपका माइंड ठीक नहीं रहा। और वहीं पर हमें हॉट डॉग कार्ट वाला आदमी दिखाया जाता है। शुरू में तो हमें नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन असल में वो कोई और क्रिएचर होता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी था और उसी की वजह से सारे क्रीप शो या क्रीप सीन्स हो रहे थे। यानी जिसने इससे वो हॉट डॉग लेकर खाया उसी के साथ बुरा हुआ। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।